बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.61 यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी। बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी की गई है। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए महंगी की गई है। रवा माह के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। CPPA ने ₹2.01 फी यूनिट के इजाफे की दरख्वास्त की थी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट, जबकि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक की बिजली बंद। बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों को मुश्किलात। आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1, जबकि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक बिजली बंद। बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लाहौर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, शहरों में खौफ व हरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते घरों और दफातर से बाहर आ गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज ईस्टर्न कश्मीर था। लाहौर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके, शहरियों में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का विर्द करते लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज ईस्टर्न कश्मीर था। महकमा प्राइमरी हेल्थ का मरीज को शिकारनामा, सरकारी हस्पतालों में मुतबादिल इलाज की सहूलत बंद, जबकि हुक्मा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सीटें खत्म कर दी। तिब्बे यूनानी और होम्योपैथी तरीके इलाज का बजट भी एलोपैथिक मेडिसिन को दिया जाएगा। मरीज परेशान है। प्राइमरी हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों में मुतबादिल तरीका इलाज की सहूलत को बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में हुक्मा और होम्योपैथी की सैकड़ों सीटें खत्म कर दी गई। हुकाम और होम्योपैथी के साथ सपोर्ट स्टाफ की सैकड़ों सीटें भी खत्म की गई हैं। होम्योपैथी और तिब्बे यूनानी के जरिए इलाज की सहूलत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। जराये के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से इस इक़दाम का मकसद तमाम वसाइल सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन के लिए मुख्तस करने के लिए किया गया है। महकमा हाउसिंग में 43 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ, नॉन रिकवरी में 26 अरब रुपए के घपले, इजाफी अदायगियाँ करके खजाने को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, जबकि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि महकमा हाउसिंग पंजाब ने माली साल 2021-22 में अदायगियां करके खजाने को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट में नॉन रिकवरी 26 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट होने का इंकशाफ भी हुआ है। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 अरब रुपए के गैर कानूनी टैक्स छूट की मद में माली फायदा दिया गया। रिपोर्ट में खरीदारी और एम्प्लॉयज से मुतल्लिक 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई है। महकमा हाउसिंग में दीगर माली बेज़ाब्तियों पर भी 5 अरब रुपए के फंड के ज़िया का इंकशाफ किया गया है। ऑडिटर जनरल ने महकमा हाउसिंग पर लगाए गए ऑडिट पैरा पर जवाब तलब किया और फंड की रिकवरी करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला की मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल पर भी मुकम्मल तवज्जो। शौकत खानूम फ्लाई ओवर के नीचे शाहरा नजरिया पाकिस्तान पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स का मंसूबा फॉल। LDA इंजीनियरिंग विंग मंसूबे का टेंडर 16 जून को खुलेगा। मंसूबे में शाहरा नजरिया पाकिस्तान पर 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स पर 29 करोड़ का तखमीना है। मंसूबे के यू टर्न्स बनने से फ्लाई ओवर के नीचे सिग्नल खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला की मेगा मंसूबों के साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल भी हल करने की हिदायत। माजी में छोटे ट्रैफिक मसाइल के मंसूबे नज़रअंदाज होते रहे हैं। सरकारी पेट्रोल के लिए सरकारी चोर आ गए। ट्रैफिक पुलिस के मोटरसाइकिलों के पेट्रोल में बड़ी करप्शन। MT ब्रांच में तायिनात 2 ट्रैफिक वार्डन 2.25 करोड़ का 88,472 लीटर पेट्रोल पी गए, जबकि ड्यूटी से भी गायब हैं। सिटियों ने नौकरी से बर्खास्त करके रिकवरी का हुक्म दे दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस में मोटरसाइकिल्स के पेट्रोल में बड़ी करप्शन सामने आई है। 2 ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद तारिक और नवीद असलम 88,472 लीटर पेट्रोल हड़प करके ड्यूटी से गैर हाजिर हो गए हैं। MT ब्रांच में तैनाती के दौरान पेट्रोल कार्ड का गैर कानूनी इस्तेमाल करके खजाने को 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। हकायक सामने आने पर CTO की जानिब से पेट्रोल के अजरा का ऑडिट करवाने का हुक्म दिया गया। इसमें वार्डन की करप्शन सामने आई। CTO ने करप्शन सामने आने पर SP हेडक्वार्टर ट्रैफिक को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी में दोनों वार्डन कसूरवार होने पर नौकरी से फारिग कर दिए गए। CTO ने रकम खुर्द-बुर्द करके ड्यूटी से गायब होने वाले वार्डन से रिकवरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। IG ऑफिस की मुतलका ब्रांच में मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।
एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर मुअत्तल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर वापस जेल भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक पीटीआई MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी करने का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। हाई कोर्ट की जानिब से एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर मुअत्तल करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर वापस जेल भिजवा दिया। सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकामात कलअदम करार दिए थे और परवेज इलाही को आज दोबारा मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जमा कराया कि हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के अहकामात को मुअत्तल कर दिया है। परवेज इलाही के वकला ने एडिशनल सेशन जज के अहकामात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव केस में अदालत की साबिक वफाकी वजीर असद उमर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिम की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसीह कर दी। असद उमर अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक 61 पीटीआई MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी करने का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने मुस्ताफी होने वाले साबिक MNAs को 21 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत करवाने के लिए कल तक की मोहलत दी। हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को रेफरेंस IG बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात की तफसीलात 19 जून को फराहम करने की हिदायत कर दी। जाली निकाहनामा बनाकर सताई गई खातून को 10 साल बाद इंसाफ मिल गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने जाली शोहर, जाली गवाह और निकाह रजिस्ट्रार को 7 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर कैद की मुद्दत 3 माह बढ़ाने का हुक्म। मुल्जिम तनवीर अहमद, मुनीर अहमद और मोहम्मद अनवार ने नीलम बीबी का जाली निकाहनामा तैयार किया। तीनों को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए नर्सिस को जल्द NOC के इजरा का हुक्म। नर्सों के बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त के अमल को मजीद आसान बनाने की हदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नर्सिंग रिफॉर्म्स के मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयास, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, DG नर्सिंग, सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी और मुतल्लिका हुकाम की इजलास में शिरकत। इजलास में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कॉलेज को फौरी तौर पर फंक्शनल करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया गया और पंजाब के 40 नर्सिंग कॉलेजेस में तालिबात की तादाद में इजाफे के लिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट शुरू करने की मंजूरी दी गई। नर्सिस को दौरान तरबियत 31,000 रुपए माहाना स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, जबकि नर्सिंग कॉलेजेस में इंस्ट्रक्टर्स, नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए प्री लेक्चर मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। 9 मई को टारगेट करके शोहदा की यादगारों पर हमले हुए मास्टरमाइंड समेत जो भी शरीके जुर्म हुआ सजा भुगतना पड़ेगी। मरियम औरंगजेब की जिना हाउस के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। विफाकी वजीर लाहौर प्रेस क्लब भी गए, मीट द प्रेस में गुफ्तगू भी की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीट द प्रेस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया, इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत की सिमत दुरुस्त कर दी, अब IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, नून लीग इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। तो यही वो सारा रिजॉल्व है। उसके बाद आपने देखा कि हर वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना है, गंदम की प्राइस का नीचे आना है, वीट की प्राइस का नीचे आना है, सारा वक्त वजीर आजम उसका डायरेक्ट रिलीफ कैसे आम आदमी को पहुंचना है उसके अंदर है। ज़राअत के शोबे में जो ट्यूबवेल्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए जो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का बजट दिया गया, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात जिना हाउस भी गई, 9 मई को जलाए गए इमारत के हिस्से देखे। मरियम औरंगजेब ने कहा शोहदा की यादगारों पर टारगेटेड हमले हुए, मास्टरमाइंड समेत जो भी शरीके जुर्म हुआ सजा भुगतना पड़ेगी। मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहाँ कहाँ करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफरत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं।
मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक शख्स ने मुल्क को दीमक की तरह खाने की कोशिश की। 9 मई के वाकयात में मुलविस नासिर को सजा मिलेगी ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत की जुर्रत न कर सके। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना है मुल्क को इक्तिसादी हार्ट अटैक हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में अगर लाइफ स्टाइल तब्दील ना किया गया तो खुदा न ख्वास्ता सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, रीजनल डायरेक्टर HEC मोहम्मद गफूर, डीन्स डायरेक्टर फैकल्टी और तलबा भी शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बरामदात में ही है। 2018 में 2025 का जो प्लान बनाया था इसे PTI ने तबाह कर दिया। 2017-18 में जब हमने पाकिस्तान छोड़ा था और मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री छोड़ी थी तो 1000 अरब पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट था। 2022 में जब मैं वापस इस मुकाम पर आया तो डेवलपमेंट बजट 550 अरब रह गया था। गोया कि उसमें 50% कमी हो चुकी थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कहना था जिना हाउस पर हमला मनसूबाबंदी से किया गया। जिना हाउस का वाकया है, आप सबको मालूम है कि उसे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के जरिए तमाम 9 मई को जो टारगेट्स हैं उनमें कोई ऐसा टारगेट नहीं था जो गैर रियासती हो, सिर्फ रियासती टारगेट्स को चुना गया। उनके सबसे मोतमद साथी मुराद सईद ने ऑडियो पैगाम में कहा तमाम कारकुन अपने टारगेट्स पे और ड्यूटियों पे पहुंच जाएं और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। एहसन इकबाल का कहना था जब भी तरक्की शुरू की तो टांगे खींचकर तरक्की रोक दी गई। नवाज शरीफ को ऐसे केस में नाअहल किया गया जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि ये तो लतीफा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्टूडेंट सर्विस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्टूडेंट सर्विस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। स्टूडेंट सर्विस सेंटर में तालिबात के लिए स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस रूम और फिटनेस की मुख्तलिफ सहूलियात मौजूद हैं। वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा का कहना था लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अब तक बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। स्टूडेंट सेंटर के बाद अब यूनिवर्सिटी तालिबात के लिए बहुत कुछ रखने के मंसूबे रखती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था लाहौर कॉलेज की तालिबात हर मैदान में फतेह के झंडे गाड़ रही हैं। जितनी भी फैसिलिटीज बनी है हम इसमें जितना भी खुशी का इजहार करें, क्या हमारे सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पास इतने अच्छे स्विमिंग पूल हैं? क्या हमारे सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पास इतने अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं? नहीं, मोर नीड्स टू बी डन एंड वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, जावेद अली मेमन, डायरेक्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स एंड सर्कुलर डिवीजन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर से तालिबात को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। सूबाई वजीर सनत और तिजारत तवानाई एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कपास की फसल की मैनेजमेंट से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू, DG एक्सटेंशन ज़राअत खालिद महमूद खोखर, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम, परवेज़ अख्तर माहनी और महकमे ज़राअत के अफसरान मौजूद थे। इजलास में जाली ज़री अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए एसएम तनवीर का कहना था कि जाली ज़री अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि मिलावट माफिया को किसी सूरत पंजाब की ज़राअत बिलखुसूस कपास की फसल तबाह नहीं करने देंगे। एसएम तनवीर ने कहा कि कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, जबकि कौमी मईशत में कलीदी हैसियत रखने वाली कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। डिविजनल पब्लिक स्कूल में टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि DPS को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स मिल गए हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर के ज़ेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज मॉडल टाउनशिप के हवाले से खसूसी इजलास हुआ। DPS इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, IT लैब्स, हॉस्टल की रेनोवेशन और क्लासरूम्स की इम्प्रूवमेंट का जायजा लिया गया।
कमिश्नर प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS ने मुख्तलिफ कमेटीज तश्कील दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा DPS के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है। DPS में टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। तमाम हेड ऑफ विंग्स ब्रीफिंग देंगे, जबकि क्लब्स और स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए DPS में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। DPS फाइनेंस इंचार्ज की हायरिंग के लिए क़वायद व ज़वाबित HR कमेटी तय करेगी। DPS इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट अफसरान पर मबनी कमेटी कायम कर दी गई है। इजलास में DC लाहौर राफिया हैदर, इसरार सईद, जावेद रशीद चौहान और दीगर ने शिरकत की। मवेशी मंडियों में कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 15 जून तक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। DC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायजा इजलास MCL, लाइफ स्टॉक, LW, MC, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमों के ज़िम्मेदारान ने DC को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर राफिया हैदर ने कहा कि महकमे लाइफ स्टॉक अपने कैंप्स जल्द ऑपरेशनल करे। LW MC सफाई का जामे प्लान मुरतब करके अमले की ड्यूटीज़ लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर तमाम इंतजामात में मुआवनत और इंतजामी निगरानी करें। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मरबूत ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में तायुनात बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। IG पंजाब से इनामात हासिल करने वालों में लाहौर, अटक, बहावलनगर, चिनियोर, DG खान, गुजरांवाला समेत दीगर अजला के अफसरान और एहलकार भी शामिल हैं। IG पंजाब का कहना था कि खिदमत मराकज़ पर तैनात तमाम स्टाफ भरपूर मेहनत और लगन के साथ फ़ाइज़ की अंजाम दही यकीनी बनाएं और आने वाले शहरियों को दरकार दस्तावेज़ात की बिला ताख़ीर फ़राहमी से हर मुमकिन रिलीफ दिया जाए। IG ने कहा शहरों की सहूलत के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अजरा को आसान कर दिया। उन्होंने हिदायत की कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस समेत दीगर दस्तावेज़ात के अजरा को मज़ीद सहल बनाया जाए। वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम के लिए तेज़ तर इक़दाम उठाने के अहकाम जारी हैं, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को यकीनी बनाने के लिए वसाइल पुरकार लाने की हिदायत की है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में इजलास। वाइस कमिश्नर पेप्सी तारिक महमूद, जबकि डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसन और दीगर अफसर शरीक हुए, जबकि फील्ड डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन, नए इदारों की रजिस्ट्रेशन और डिफाल्टर यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कंट्रीब्यूशन टारगेट्स पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कहा कि नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को ओहदों से हटा दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर को फील्ड डायरेक्टर्स की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर करने की हदायत। नए इदारों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है। प्रमोशन केसेस ना निपटाने पर भी डायरेक्टर्स की सरजनश की गई, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जुलाई के दूसरे हफ्ते फील्ड डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में पहला इजलास पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुल्की तंजीम साजी का फैसला किया गया। पहले मरहले में 4 सूबाई तंजीमें बनाई जाएंगी। पार्टी की जिला और तहसील की सतह तक तंजीम साजी भी तेज़ी से मुकम्मल की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए अलीम खान का कहना था, उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। इजलास में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान, सेक्रेटरी जनरल आमिर क्यानी और चौधरी फरदौस हाशिकामान ने शिरकत की, जबकि सईद अकबर नवानी, मुराद राज, शुएब सदीकी, सैयद सईदुल हसन शाह, नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा भी शरीक हुए। लंडा बाजार से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ तासरों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने नए शामिल होने वालों को पार्टी में खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी मोहम्मद असलम गिल ने खसूसी तौर पर शिरकत की। चौधरी असलम गिल ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को पार्टी मफलर पहनाए। तकरीब में चौधरी रियाज, आमिर नसीर भट्ट, शकील मीर, राना असगर और दीगर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि प्रैक्टिकल नोटबुक तजवीदी कायदों की अशात का मामला प्रिंट एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ने 11 अरब के बकाया जात मांग दिए। करोड़ों बच्चों को किताबें मुहैया की गई हैं,
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے دوست اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اس ٹریڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. معمولی سا پروفٹ دے کر انہوں نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق کتابوں کی ادائیگی کی اور آج بچوں کو کتابیں ملی ہیں. اور اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو نہ ہو، تمام کتابیں مل چکی ہیں طالب علموں کو. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرے پرنٹر، آج میرے پبلشر، ان کو پیسے نہیں ملے. اور اگر ایسا ہی سلسلہ، بے روزگاری تو ہوگی لیکن جہالت یہاں پھیلے گی. قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے شاہپور کانجرا میں پنجاب کی سب سے بڑی مویشی منڈی لگ گئی ہے، جبکہ 74 ایکڑ پر محیط منڈی میں شہریوں کے لیے آرامگاہ، پارکنگ سمیت دیگر سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. عید الاضحیٰ کے سلسلہ میں شاہپور کانجرا میں بڑے پیمانے پر معاشی منڈیوں کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. کیٹل مارکیٹ انتظامیہ کے مطابق 74 ایکڑ محیط منڈی میں شہریوں کو 156 کنال پر وسیع پارکنگ سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی. بڑے جانوروں کی 20 اور چھوٹے جانوروں کی 60,000 گنجائش ہے. چیف آپریٹنگ آفیسر جہانزیب سید کا کہنا ہے پیپاڑیوں کے لیے شامیانے، بجلی، صاف پانی کے لیے آر او پلانٹ لگائے گئے ہیں. سیکورٹی بھی الرٹ ہے. جتنے بھی ادارے ہیں، لائف سٹاک ہے، سٹی ٹریفک پولیس ہے، ڈسٹرکٹ پولیس ہے، موٹر وے پولیس ہے، ان کے ساتھ ہم لائزن میں ہیں. انشاءاللہ اسی ویک کے اندر سب اداروں کے کیمپس یہاں پہ لگ جائیں گے. مزید جو ہم وپاریوں کو سہولت دے رہے ہیں، ان کو ہم فری بجلی مہیا کر رہے ہیں، پانی کی سہولیات دے رہے ہیں، ٹینٹ دے رہے ہیں، شکایت سیل ہم نے اپنا اسٹیبلش کر دیا ہے، اور لائف سٹاک کی مدد سے ہم جانوروں پہ سپرے کرنے کا بھی کام ہم نے شروع کر دیا ہے. وپاریوں کے مطابق منڈی میں بہتر انتظامات کیے گئے ہیں. سہولیات بڑی چنگی اچھی دے رہے ہیں، ٹھیکیدار بھی بڑے اچھے ہیں. ٹھیک ہے، 100 روپیہ چھوٹے جانور کی پرچی لینا، 500 روپیہ بڑے جانور کی پرچی لینا، اور صفائی ڈیلی کروا دینا. معاشی منڈیوں میں مفت ویٹنگ کیمپ، میڈیکل کیمپ لگائے جانے سمیت ریسکیو اور لائف سٹاک کا عملہ بھی 24 گھنٹے فعال ہے، جبکہ داخلی راستوں پر جانوروں کی بیماریوں کے حوالے سے چیکنگ کی جا رہی ہے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ بسام سلطان، City 42. کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ کرکٹ کے ساتھ اپنی فٹنس پر بھرپور توجہ دے رہا ہوں. آج کل پورا دن کرکٹ ٹریننگ میں گزار رہا ہوں. LCCA گراؤنڈ پر بلے باز عمر اکمل کی میڈیا سے گفتگو. بلے باز کا کہنا تھا کہ لنکن پریمیئر لیگ کے لیے منتخب ہوا تو پھر بھرپور کارکردگی دکھانے کی کوشش کروں گا. فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، چاہے کلب کرکٹ ہے، چاہے اکیڈمی کرکٹ ہے، میں تو اپنی محنت کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے جو میں ون ڈے کرکٹ کھیلا ہوں، میں اجاز بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناردرن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں گریڈ 2 کھیل رہا تھا. میں بڑی کوشش کر رہا تھا گریڈ 1 کھیلنے کی. اس کے بعد میں عمران فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹر پنجاب میں تھا، اجاز بھائی نے عمران فرد سے مجھے مانگا، انہوں نے مجھے ایزیلی جانے دیا. اور میں جب ون ڈے کرکٹ کھیل رہا تھا ناردرن کی طرف سے، میں پوری ناردرن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے چانس دیا، اور الحمدللہ میں نے ٹاپ 3 میں فنش کیا وائٹ بال کرکٹ. اور اسی طرح اگر اوپر والی کرکٹ ملتی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی میں پرفارم کرتا رہوں گا. زاہد میموریل T20 کرکٹ ٹورنامنٹ اسپارکو پینٹس نے چارجز کو 10 رن سے شکست دے دی، جبکہ اسپارکو پینٹس نے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس گراؤنڈ میں چارجرز کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹس کے نقصان پر 213 رنز بنائے. زین الحسن 91، احمد بلال 68 اور کاشف صدیق 21 رنز بنا کر نمایاں رہے. چارجرز کے احسن علی نے 3، شفقت محمود اور محمد رضوان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں چارجرز کی ٹیم 6 وکٹس کے نقصان پر 203 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. فہد منیر 94، عامر سہیل 34، محمد فرقان 22 اور کرامت علی 21 رنز بنا کر نمایاں رہے. اسپارکو پینٹس کے عمران علی اور تنویر اسلم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv اور دیکھتے رہیے City 42.